हाय सजिटेरियस, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं सजिटेरियस। आई डोंट नो, किसी ने कहा कुछ और किसी ने समझा कुछ और। ये बात मुझे दिखाई दे रही है। एक्चुअल में मैं जुलाई के मंथ को देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। इस चीज़ को मैं लिटरली देख पा रही हूँ सेजिटेरियस। जैसे आपने किसी को कहा कुछ और, आपका वे कुछ और था और कोई समझा, किसी ने मतलब आपकी बातों को गलत तरीके से मीन कर लिया। जैसे किसी ने आपकी बातों को गलत तरीके से समझा और जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या सर दर्द है। अब नया, अभी एक चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी, एक लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था, अभी फिर से एक नया प्रॉब्लम आ गया। तो ये चीज़ आपको बार बार दिखाई दे सकती है कि क्यों ऐसा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। मतलब एक चीज़ें ख़त्म नहीं होती, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब ऐसे ना मेरे प्रॉब्लम्स के मेरी लाइफ में लाइन लगे हुए हैं, ऐसा आपको ऐसा लग सकता है जुलाई के मंथ में। आई डोंट नो, आप जैसे किसी बात को बहुत ही इनोसेंट वे में कहने की कोशिश कर रहे हो, किसी को बहुत ही अच्छे वे में, गुड वे में, प्यारे प्यार से किसी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो और कोई आपको आपकी बातों को गलत तरीके से मीन कर ले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो जुलाई के मंथ में अच्छे से बोलिएगा कुछ, अगर किसी को बोल भी रहे हो ना तो थोड़े से अच्छे से कहिएगा, ठीक है। अपनी बातों का, अपनी अपनी लैंग्वेज का, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। लेट्स सी सजिटेरियस। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एक बहुत ही पुराना शब्द मुझे चांद हो रहा है। ये बहुत ही एक पुराने ज़माने में ये शब्द बोले जाते थे। ये जो वर्ड है कुछ सुहाना करके कुछ, नहीं सुहाना नहीं है, यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है जैसे। आई डोंट नो लाइक शुभाचार है या तो फिर सुविचार है। कुछ तो इन्हीं दोनों में से है, सुविचार है या तो फिर शुभाचार्य है। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एंजल्स मुझे इसका मतलब यही बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जुलाई के मंथ में सेजिटेरियस आपकी लाइफ में। कि याद से अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह दीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है उनको निकाल फेंकिए अपनी ज़िंदगी से। जो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए उन चीज़ों को अपने लाइफ में रखिए। मे भी कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हो, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको टेंशन देते रहते हैं, बार बार आपको परेशान करते रहते हैं। तो उन लोगों को बेहतर है, उन लोगों के लाइफ में रहने से बेहतर है कि आप उन लोगों को अपने लाइफ से जाने दो। बिकॉज जो लोग आपको बार बार टेंशन देते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम देते रहते हैं, ऐसे लोग ना, फिर वही बात होती है कि अगर आप ऐसे लोगों को जगह दोगे ना तो वो फिर आपको आगे चल के भी टेंशन देते रहेंगे, बेफिजूल में स्ट्रेस देते रहेंगे, राइट। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखने से अच्छा आप ऐसे लोगों को हटा दो। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफर्टेबल होना, मे बी आप कोई चेंज में ढल नहीं पा रहे हो। आप फेक स्माइल कर रहे हो, आप दिखा तो रहे हो लोगों को कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। कोई ऐसा चेंज आया है आपके लाइफ में जो आपको चीज़ों को लेकर के बहुत आप पंचुअल हो गए हो कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। आपको लग रहा है इससे पहले वाली लाइफ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, या फिर इससे पहले वाली जो मेरा टाइम शेड्यूल था जब मैं बैठा रहता था या फिर बैठी रहती थी, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब ज़्यादा जो आपके ऊपर काम का प्रेशर आ गया वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ढल जाना, चेंज के साथ ढल जाना। अगर आप अभी नहीं ढल पा रहे हो चेंज के साथ तो जुलाई के मंथ में डेफिनेटली एक चेंज, जो चेंज आपके लाइफ में आया है उसके साथ आप ढल जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों में से होना जो विश्वास करता है लोगों को हेल्प करने में, लोगों की मदद करने में। सेजिटेरियस, आप उन लोगों में से होता जो आप जैसे लोगों को हेल्प करने में विश्वास रखते हो, ना कि किसी से दुश्मनी लेना या फिर किसी के साथ जलेशी पालना, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते। आप लोगों को हेल्प करने में विश्वास रखते हो और लिटरली आप किसी को, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बार बार कि बार बार यही चीज़ सेम चैनल हो रही है। बार बार मुझे विजन में भी दिखाई दे रहा है कि आप कह किसी को कुछ और रहे हो, सामने वाला समझ आपकी बातों को कुछ और रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो बात थोड़ी सी मे भी ज़्यादा बड़ी बन जाए, लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आप अपनी बातों पर टिके रहिएगा, बाकी जो होगा एंजल्स कह रहे देखा जाएगा। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हैप्पीनेस आएगी अगर आपके लाइफ में, या फिर अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत चल रही थी, या फिर कुछ सडन ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके घर में
इन दिनों पैसों की किल्लत हो गई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक होगी। 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अपना मनपसंद खाना खाना, मे बी बहुत टाइम हो गया है जहाँ पे आप अपना मनपसंद खाना नहीं खाते। ऐसा होता है कि मन तो करता है आपका कि हाँ मुझे ये खाना खाना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रोक देती है, मे बी पैसों की दिक्कत या फिर हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जो भी है। लेकिन आप कुछ चीज़ों को ऐसे रोक देते हो खुद को कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, नहीं नहीं इस चीज़ को नहीं करना, नहीं ये बिगड़ जाएगा, नहीं नहीं वो बिगड़ जाएगा। आप जुलाई के मंथ में हर एक चीज़ को अलाउ कर रही हो अपनी लाइफ में। चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये बहुत आपकी एनर्जी रहेगी, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। लोग आपके कंफर्ट को देख करके, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो, या फिर जो तरीका है आपका टेंशन लिए बिना अपनी लाइफ को जीना, या फिर ये जो आपका तरीका है कि हर एक चीज़ को मैनेज करना, बहुत अच्छा तरीका है आपका चीज़ों को मैनेज करने का। आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, है ना। तो लोग ऐसा आपसे सवाल कर सकते हैं बार बार कि कैसे तुम मैनेज कर लेते हो, तुमसे मैनेज हो जाता है, ये चीज़ आपको बार बार सुनने में आ सकती है। कुछ लोग आपकी कंफर्ट लाइफ को देख करके जल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी में रहना है, आपको लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी हैव द मून, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत फनी एनर्जी चालू हो रही है। एक और कार्ड यहाँ आ सकता है, एक मिनट। सजिटेरियस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, या वी हैव बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ कॉइंस। तो जुलाई के मंथ में बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आप बैलेंस ना बना पाओ चीज़ों में। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम ज़्यादा होने लगे, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बैलेंस ना कर सको। आप एक चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, और आप सोच रहे हो कि एक साथ इतने सारे काम को कर लोगे ना, आपको लग रहा है ये चीज़ें बैलेंस भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर एक चीज़ में बैलेंस कर लूँगा, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है जुलाई के मंथ में कि आप बैलेंस ना कर पाओ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कितना अच्छा चल रहा था जून के मंथ में, अचानक से भी क्या हो गया मेरे लाइफ को। ऐसा मून का कार्ड है यहाँ पे। मून के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कोई इल्यूशन अगर आपके लाइफ में बहुत दिनों से चल रहा है, या फिर कुछ गलत फहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कुछ ऐसी बातें आपकी माइंड बार बार आपके माइंड में आती है, आप बार बार इग्नोर करके आप अपने काम को करने लग जाते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे थॉट्स हैं किसी के रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाते हैं कि अब मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या करूँ मैं। जैसे अगर आपको बहुत क्वेश्चन में डाल देते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, तो यहाँ पे जैसे उन थॉट्स को भी आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो मून के कार्ड से। ऐसा मुझे लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हो ना, देन डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगी, जुलाई के मंथ में। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो बैलेंस बन जाएगा। मून का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, ये बहुत ही वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, या फिर जो रास्ता आपके लिए बना है, जैसे ही मून की एनर्जी आती है, और आई थिंक ना यहाँ पे जैसे वो बहुत ही डेथ वाली एनर्जी फील हो रही है। डेथ कार्ड की जो एनर्जी होती है ना, समझते हो ना उस बात को, एंडिंग, उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, गलत मत लीजिएगा मेरी बात को। तो बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे वो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, जैसे वो एंड हुआ। और जब भी डेथ और रिबर्थ का कार्ड आता है और साथ ही साथ मून का कार्ड आता है, या फिर उसकी एनर्जी आती है ना, तो समझ जाइएगा यहाँ पे एक बिग टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी, और मे बी आप उन चेंजेस में ना ढल पाओ। ऐसा हो सकता है जुलाई के मंथ में जो भी चेंजेस आए आप उनमें ढल ना पाओ, आपको ऐसा लगे कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों इन चेंजेस के साथ ढलूँ, तो वो चीज़ बहुत हो सकती है। ज़िद पे आप अड़े रह सकते हो, लेकिन आपको जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं वो यही है, ज़िद पे मत रहिए, ठीक है। ये देखिए कि आप अपने लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हो। ज़िद में रह के अपनी चीज़ों को नहीं करना, ये चीज़ थोड़ी सी आपकी खुद को डिफ़िकल्टी दे सकती है, तो मून के कार्ड से कोई एकदम सडन चेंज आ सकता है। सडन का मतलब समझते हो ना, एकदम से कोई चेंज। डरा नहीं रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ कि एकदम से कोई चेंज आ सकता है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों ये चेंज के लिए भी मैं रेडी नहीं था, क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ कप से हमारे पास यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी। इमोशनली भी अगर आप कुछ चीज़ों के रिलेटेड सफ़र कर रही हो, तो डेफिनेटली आप इस सफरिंग से निकलोगे। फेक स्माइल अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर आप करने लगे हो इन दिनों, तो जुलाई के मंथ में अगर आपको हंसने का मन होगा तो आप स्माइल करोगे। अगर नहीं मन होगा तो आप जैसे वो नॉर्मल सा अजीब सा फेस बना के रहोगे। जैसे अजीब सा फेस मतलब इन द सेंस सैड सा फेस बना के रहोगे, लेकिन आप दिखावा के लिए तो नहीं हंसोगे, दिखावटी फेक स्माइल तो नहीं करोगे आप। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जुलाई का मंथ जो है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा, बिकॉज आप इमोशनली कुछ सफरिंग अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो आप उससे निकलोगे।
एक सिचुएशन गया नहीं कि फिर से कोई नया सिचुएशन आ गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेम फिर से मुझे वैसे ही एनर्जी लग रही है कि एक सिचुएशन गया नहीं कि दूसरा सिचुएशन भी आपके सामने आ गया, और आपको ऐसा लग सकता है कि कितने चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, है ना, कितने चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, एक टाइम तो इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, अब इसको भी करूँ क्या। तो जैसे वो बढ़ जाना चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है कि अगर एक सर दर्द था तो दूसरा भी सर दर्द आ जाएगा, तो जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है। आई एम सो सॉरी, अगर आप सोच रहे हैं ना ख्वाहिश हंस क्यों रही है, तो मैं बताती हूँ, मैं हंस इस वजह से रही हूँ ना कि एनर्जी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं इस एनर्जी को देख के कि अभी एक प्रॉब्लम गई नहीं अच्छे से, अभी उसका वुंड है अंदर, फिर से एक नई प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम हम करें क्या इसमें यार, मतलब बहुत वैसी एनर्जी हो जाती है ना, मतलब मैं मानती हूँ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं हर इस वजह से रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है कि एक चीज़ से हम निकलते नहीं हैं, मतलब दूसरे सिचुएशन में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, मतलब ये महीना ही या तो फिर मेरे लिए ऐसा है, या तो फिर कुछ लोगों को मैंने देख लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या तो फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है। ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ कि ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर हम एक सिचुएशन से निकलते नहीं हैं कि दूसरे कोई और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, मे बी आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना चाहो चीज़ों से, आप अपने लाइफ में चीज़ों को एकदम चेंज होता हुआ देख सकते हो, मे बी आप खुद ना चेंज हो चीज़ों के हिसाब से, आप थोड़ा सा रेजिस्ट करो चेंजेस में, आप नहीं चेंज होना चाहो चीज़ों के साथ, लेकिन यहाँ पे चेंज तो होना पड़ेगा बिकॉज यही कुदरत का खेल है, यही लॉ है, आपको होना पड़ेगा चेंज। तो 8 ऑफ कप्स के कार्ड से आप चेंज ना होने, आप अड़े रहो अपने बात से कि मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे चेंज नहीं होना है, मैं क्यों औरों जैसा बनूं, या फिर मैं क्यों चेंज हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे पता नहीं आप इतनी ज़िद क्यों करते हो, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। इतना कोई भी चेंज से इतना ज़िद नहीं करते, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ओह वाओ, ओके। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, आई एम सो सॉरी। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इस चेंज में ना डरो। पहले तो आप रो हो कि मुझे नहीं चाहिए है ये चेंज, मुझे नहीं चाहिए खुद के अंदर चेंजेस, मुझे कोई चेंज मत करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे प्लीज़ कोई छेड़ो मत, मुझे अकेला ही रहना पसंद है। लेकिन कोई एकदम से आपकी उस अकेली वाली एनर्जी को हिला के रख सकता है। जैसे अगर आप बहुत अकेले रहते हो तो एकदम से कोई आपको ऐसा कर दे कि आपका मन ना लगे अकेलापन में, एंड आप खुद को ढालने की ज़बरदस्ती कोशिश करो कि मुझे अकेला ही रहना है, कोई आके मुझे चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई आपको चेंज कर देगा, एकदम अकेली वाली एनर्जी से आपको निकाल देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो न्यू मंथ है आपके लिए, ये बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी न्यू चेंजेस, बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको सुनने में मिल सकती है कि यहाँ पे जो काम अटका हुआ था आपका, वो काम बन गया है, यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जुलाई के मंथ में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस सब हम देख लेते हैं। ओके, वी हैव अबंडेंस। तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। डेफिनेटली मनी के लिहाज से आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। अबंडेंस के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी लियो, या सॉरी सेजिटेरियस, आई मीन सेजिटेरियस, अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी सेजिटेरियस, या फिर अगर आपको हेल्थ में कुछ इश्यूज़ थे, या फिर कुछ दिक्कतें थी जो आपकी डायरेक्टली आपकी बॉडी इस चीज़ को दिखाती थी कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी ठीक होगी, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जुलाई के मंथ में उन सारे फूड को, उन सारा खाना पीना को इग्नोर करिएगा, अवॉइड करिएगा, यू कैन से अवॉइड करिएगा जो चीज़ें आपको एलर्जी देती है। कोई खाना है जो आपको अगर एलर्जी देता है तो ज़बरदस्ती कोई खाना मत खाइए, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अबंडेंस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, कुछ चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है किसी और के ज़रिए, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप प्रॉब्लम में बहुत हो तो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मेंटली बहुत पीस क्रिएट कर लोगे आप। कुछ लोगों के लिए कोई कायनात की बात जानना, जैसे नहीं कहते उसको कि दुनिया का सच क्या है, वी हैव माइंड। दुनिया का सच क्या है, इस बात को जानना। दुनिया किस चीज़ के पीछे भागती है, अगर इस चीज़ के पीछे भागती है तो क्यों भागती है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। माइंड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में, ओह माइंड एंड वी हैव कॉन्शियसनेस, बहुत खूब। अगर आप देखोगे माइंड के कार्ड में तो यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड उसी जगह पे अगर आप कॉन्शियसनेस के कार्ड को देखोगे, एक मिनट, उसी जगह पे अगर आप कॉन्शियसनेस के कार्ड को देखोगे तो ये बहुत ही पीसफुल एनर्जी है,
ओह माय गॉड, लाइट चली गई। एक मिनट में रीडिंग को कंप्लीट कर ही लेती हूँ, बिकॉज अभी कोई भरोसा नहीं है लाइट कब आएगी, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस क्वालिटी। हाँ। ओके, वी हैव माइंड एंड कॉन्शियसनेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों के बीच में अंतर जानोगे। कुछ चीज़ों को अगर आप दिमाग से सोच रहे थे तो यहाँ पे जैसे वो बदलाव आ रहा है, जैसे आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, पीसफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट्स सी लास्ट मैसेज अब हम देख लेते हैं। वन मोर टाइम मैं सॉरी बोल रही हूँ इस क्वालिटी की वजह से। वी हैव हायर लर्निंग, डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपने लाइफ में जगह दे रहे हो, कुछ चीज़ों को जैसे अपने लाइफ में नहीं कहते इसको, जगह दे रहे हो, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में असल मायने में सही तरीके से होनी चाहिए वो चीज़ें सही तरीके से हो रही है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ नई चीज़ों को भी आप सीख सकते हो, जुलाई के मंथ में खुद को रेडी रख सकते हो। हाँ, मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, और वो चीज़ें लिटरली आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। उन सारी बातों को थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा जुलाई के मंथ में। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।